फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 47 साइंस की। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 47 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स थे उनकी क्या पोजीशन लगाई गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहा गया और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जिन्हें पीरियड्स कहा गया है। वर्टिकल्स कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं, वो कितने 18 और 7 रोज हैं जिन्हें पीरियड कहा जाता है। लेट अस सी द व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीरियड। देखते हैं कि आखिर क्या किसके कारण डिसाइड किया गया कि क्या ग्रुप और क्या पीरियड में कैसे कैसे एलिमेंट को रखा जाए। पहला है वर्टिकल कॉलम। इफ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 of the modern periodic table and write the electronic configuration of the first 3 elements of group 1। अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ले और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हमने शेल में प्लेस किया है उसको लिखना। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो हम देखते हैं पहले 3 एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर और सोडियम का कितना है 11। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 और 1, 2 इसके फर्स्ट वाले सेल में और 1 उसके आउटर मोस्ट सेल में। सोडियम का 2, 8, 11, इसमें क्या होगा, बाहर वाले सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और अंदर में कितने हो गए 2 और 8। What similarity do you find in their electronic configuration? आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की सिमिलैरिटी मिलती है। We will find that all these elements contain the same number of valence electron। हमने इसमें क्या देखा कि ये जो एटम्स है इनके पास जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी 3 एलिमेंट्स। इन 3 एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट सेल है या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इनके वैलेंस सेल्स में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ग्रुप 1 है तो इसमें सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होंगे सबके पास 1 1 1 1 1 होंगे। और ग्रुप 2 है उसमें सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने 2 2 2, थर्ड वाले में 3 3 3, फोर्थ वाले में 4 4 4। इस तरीके से इनके क्या होंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। और पहले क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप। जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा उतना ही क्या होगा, उसके ग्रुप का भी नंबर होगा। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड पे आते हैं, फिर सेकंड से थर्ड पे आते हैं, ऊपर अप से डाउन की तरफ में, तो हम क्या देखते हैं कि एक एक शेल जो है वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे। जैसे हमने अभी पढ़ा, हाइड्रोजन में 1 शेल था, लिथियम में 2 शेल थे, सोडियम में 3 शेल थे। उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिथियम में जैसे 2 है, सोडियम में 2 8 1 यानी 3 शेल है, पोटेशियम में 2 8 8 1 यानी कि 4 शेल है। इस तरीके से क्या हो रहा है, शेल जो है बढ़ते जा रहे हैं हमारे ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पे। हॉरिजॉन्टल रो में पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल के रो क्या मतलब, हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वो वाले पोर्शन में। हॉरिजॉन्टल रो का लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन दिस सेकंड पीरियड। लुक एट दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हम क्या पता चलता है, लिथियम का है 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7 और नियॉन का 2 8। इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है। यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ किसी भी पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ते जाता है। डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इन जो एलिमेंट्स है इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। हमने क्या पढ़ा, जो हमारा ग्रुप था उसमें इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम थे, लेकिन क्या पीरियड में भी सेम है।
एंड डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, और क्या ये सेम नंबर ऑफ सेल्स भी इनके पास है? दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सेकेंड पीरियड वाला जो पीरियड है, पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, और जो ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो दिस नंबर ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल, लेकिन इनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ सेल मौजूद है। द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसी तरीके से जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाते हैं, जिस प्रकार से उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट वो पीरियड में बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि जो हमारा जो नंबर होगा वही, जो सेल का नंबर होगा वही हमारे पीरियड का नंबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास 3 सेल है तो उसका पीरियड कौन सा होगा, 3rd होगा। The atom of different element with the same number of occupied cells are placed in the same period। यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही सेम पीरियड में प्लेस्ड है, एक ही शेल में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर and chlorine, and argon belongs to 3rd period of the modern periodic table since the electrons in the atom of these elements are filled in K, L, M and shell। क्या कह रहा है कि जो हमारा 3rd पीरियड है, कौन सा पीरियड है, 3rd पीरियड, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स है कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन, ये सब क्या है, 3rd पीरियड में मौजूद है। क्यों 3rd पीरियड में मौजूद है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे आउटर मोस्ट सेल में आ रहे हैं, और इनके पास कितने सेल है, 3 सेल्स, 3 सेल है, इसीलिए इनको 3 पीरियड में डाला गया है। और इनके इलेक्ट्रॉन्स किस किस में फील्ड है, के एल एम। अगर एन में फिल होता तो ये 4th पीरियड में आ जाते, लेकिन ये क्या 3 पीरियड में ही भरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास 3 सेल है और 3 ही सेल में इनके सारे इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। We can explain the number of elements in the period based on how elements are filled into various cells। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पीरियड के ऊपर, उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि वेरियस सेल यानी कि डिफरेंट सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। जो मैक्सिमम नंबर होता है, यानी किसी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला दिया हुआ है 2n²। When the n is the number of shell from the nucleus, n क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ शेल बताता है कि आखिर कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है के शेल, के कौन सा है, पहला सेल है, यानी n की जगह हम 1 लिखेंगे। 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी जो फर्स्ट सेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और उसमें 2 ही एलिमेंट भी हो गए। हैज द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट, इसलिए इसमें पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है। एल शेल 2 × n, फिर बदल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 8। हैज द सेकेंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। आगे द 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड, आगे के जो पीरियड्स होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, 3rd में 8 होंगे, 4th में 18 होंगे, 5th में 18 होंगे, 6th में 32 होंगे और 7th में भी 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिमेंट फ्लोरीन F एंड क्लोरीन Cl belongs to group 17, how many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost cell। आउटरमोस्ट सेल में क्लोरीन और फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ग्रुप कौन सा है, 17, नंबर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी कि 17 पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, 7 होंगे इलेक्ट्रॉन, और इसमें यानी आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप का नंबर होता है वही आउटरमोस्ट सेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होता है जो प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन टू विच ग्रुप एंड पीरियड्स दे बिलोंग टू। आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और सिलिकॉन का।
टू विच ग्रुप ऑफ पीरियड्स दे बिलोंग, और ये कौन से पीरियड्स और ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एटॉमिक नंबर गिवन है Mg का 12, एल्युमिनियम का 13 और सिलिकॉन का 40। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, क्या होगा। तो पहले एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप और पीरियड, मैंने ऊपर पहले हेडिंग डाल दी है। फिर आगे मैग्नीशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है, यानी हम सेल में भरेंगे कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 2 इसके के शेल में, 8 इसके किसने एल शेल में, और एम शेल में कितने आ गए 2। बचा कितना, लास्ट में कितना बचा, 2 बचा, तो 2 इसके आउटर मोस्ट सेल में आ गया। ग्रुप इसका 2 होगा, क्यों, इस आउटर मोस्ट सेल के नंबर देखिए कितना है, इसका नंबर है 2 बचे हैं, यानी इसका ग्रुप क्या होगा 2 होगा। पीरियड इसका क्यों होगा 3 होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो 3 शेल तक भर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड में। आगे है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, उस अकॉर्डिंग से हम भरेंगे। और फिर ग्रुप इसका क्या होगा 13 होगा, कैसे, थर्ड वाला जिसका आउटर मोस्ट सेल है वो क्या है 3, यानी कि ये थर्ड में नहीं आता, ये सीधा 13 में आता है, क्योंकि बीच में गैप है उसमें और भी मेटल्स आए गए हैं, उसे आगे के हम ग्रुप में देखेंगे कि क्या कैसे उसमें भरा जाता है। अब फिर पीरियड इसका कौन सा है 3 पीरियड होगा इसमें, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, इसके थर्ड सेल में खत्म हो रहे हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 284 होगा, और इसका ग्रुप क्या है, लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल का देखिए कौन सा है, उसके नंबर है 14, 4 यानी कि 14 होगा, और इसका पीरियड क्या है 3 होगा, क्यों, थर्ड शेल में इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट, व्हाट सिमिलैरिटी वी विल फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ग्रुप 1 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का, और इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज आपको मिलती है आप उसे बताइए। तो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 3, इसका क्या होगा 2 और 1। Na यानी सोडियम, इसका 11, तो इसका होगा 281। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है बहुत ईजी है, बस आप देखिए कि आपको उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका फर्स्ट सेल में आ रहा है, सेकंड सेल में आ रहा है या थर्ड सेल में आ रहा है। स्टार्टिंग पहले वाले सेल में सिर्फ 2 होगी इलेक्ट्रॉन की, और सेकंड वाले में 8 होगी, और थर्ड वाले में भी 8 होगी, उसके आगे वाले में 18 होगी। तो आप इस तरीके से इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखाई जाती है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव द 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इन सभी के जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, हमने उसमें क्या देखा कि जो उसके आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ पीरियड। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड और फोर्थ पीरियड में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इन अ पीरियड, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट प्रेजेंट, और 4 में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आप इसके साथ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो गिवन है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, के शेल में 2 × 1 का स्क्वायर, 2 डाल के हैज द फर्स्ट पीरियड हैज द 2 एलिमेंट्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स पोजीशन इन द एटम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसकी पोजीशन को कैसे बताता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इजीली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। जितने नंबर्स होंगे इलेक्ट्रॉन को वही क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस 1 by 1 यूनिट। क्या होता है कि जो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक करके बढ़ते जाते हैं। एट द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय द 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इट टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है वो क्या करता है उसी के हिसाब से हमने उसको पोजीशन किया गया है उसके पीरियड में और उसके ग्रुप में, और ये हमें क्या बताता है कि इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद होगी।
आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ, यहाँ भी आप डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप्स और नंबर ऑफ सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। ये वाले पोर्शन भी आप दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से मुझे बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस वर्कशीट को ईजिली कंप्लीट कर सके। थैंक यू।